नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। पीओके खाली करो पाकिस्तान, ये मोदी सरकार का दो टूक फरमान है नवाज शरीफ को, और ये वो फरमान है जिसे पाकिस्तान के होश ठिकाने आ जाएंगे, क्योंकि बात सिर्फ पीओके के अवैध कब्जे वाले कश्मीर की नहीं है। बलूचिस्तान भी भारत के साथ आने को तैयार है। वहां तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है, पीएम मोदी के समर्थन में लारे लग रहे हैं, और बलूचिस्तान की बहनें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाईजान मान रही हैं। तो क्या पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं? क्या अपने पालतू आतंकियों के सहारे आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान की अकल ठिकाने आ जाएगी? क्योंकि मोदी सरकार की आक्रामक विदेश नीति से पाकिस्तान बौखला गया है। इसलिए आज दिल्ली और लाहौर के बीच होगा आर पार। हमारे साथ भारत और पाकिस्तान से जुड़ेगा खास पैनल, लेकिन पहले ये रिपोर्ट जो कहती है पीओके खाली करो पाकिस्तान। भारतीय विदेश सचिव ने ये चिट्ठी भेजी है पाकिस्तान को, और दूसरा बलूचिस्तान के भाईजान मोदी। ये दो तस्वीरें काफी कुछ कहती हैं, क्योंकि आज ऐतिहासिक घटना हुई। पहली बार भारत ने पाकिस्तान को दो टूक कह दिया है। वो अपने अवैध कब्जे वाले कश्मीर से बोरिया बिस्तर समेट। दूसरी तस्वीर में खुद पीओके के लोग पाकिस्तानी हुकूमत को तमाचा लगाते हुए नारा लगा रहे हैं, नवाज गो बैक। गुलाम कश्मीर में नकली जमहूरियत को लेकर दुनिया भर में नवाज की शराफत की पोल खुल चुकी है। ये बात साफ हो चुकी है कि नवाज की पार्टी ने पीओके में लोगों को कत्ल करवाकर और आईएसआई की धांधली के दम पर चुनाव जीता है। लेकिन एक घटना और है, जरा देखिए इन तस्वीरों को। ये नारे भारत में नहीं लग रहे, तिरंगा भारत की सरजमीन पर नहीं लहरा रहा। ये बलूचिस्तान है। यहाँ के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद लगाए बैठे कि भारत उन्हें पाकिस्तान के जुल्मों से आजाद करवाएगा। आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज बनेंगे। और पीएम ने भी साफ कर दिया है कि हिंदुस्तान पूरी तरह बलूचिस्तान के साथ है। तो क्या अब पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने वाला है? क्या मोदी सरकार की आक्रामक नीति में फंस चुका है पाकिस्तान? इसी मुद्दे पर आज होगा आर पार, टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान। और यही आज की बड़ी खबर है, बिग स्टोरी है। और अब मोदी की पाक नीति का बड़ा विश्लेषण आपको बताते हैं बहुत छोटे शब्दों में। पाकिस्तान पर अब तक की सबसे आक्रामक नीति क्या ये है? ये बड़ा सवाल है। बलूचिस्तान के साथ हिंदुस्तान मुस्तैद खड़ा है। पॉइंट नंबर 2, पीओके खाली करने का दो टूक फरमान। चिट्ठी भेजी जाती है बकायदा। भारतीय विदेश सचिव जयशंकर साहब बकायदा चिट्ठी भेजते हैं, और उसमें पॉइंट नंबर 2 सीधे तौर पर लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1 होता है कि अपनी धरती से आतंकवाद को रोको, और पॉइंट नंबर 2 ऑफिशियली भारतीय सरकार का, मोदी सरकार का फरमान जाता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी वो कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको खाली करिए। और बलूचिस्तान की बात करना लाल किले से, क्या ये एक आक्रामक विदेश नीति का बड़ा हिस्सा है? और यही आज की बड़ी खबर है, और यही आज का आर पार है। मेरे साथ हिंदुस्तान पाकिस्तान से एक बड़ा पैनल होगा। मेरे साथ आज के पैनल में मौजूद है संबित पात्रा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रवक्ता हैं। जनरल जीडी बख्शी हैं इस दौर में। जावेद इकबाल जुड़ेंगे, रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान के पाकिस्तानी स्टूडियो से। दिलशाद बलोच जुड़ेंगे, बलोच नेता। सबसे पहले मैं रुक करता हूं संबित पात्रा आपका। अगर हम मोदी सरकार की नीति का विश्लेषण करें तो बड़ी बात यह निकल के आती है, पीओके को, पाकिस्तान को पीओके छोड़ने का सीधा फरमान। इसके मायने क्या है? क्योंकि चिट्ठी से तो कोई छोड़ेगा नहीं, इसके आगे की बात कैसी होगी? सीधा सवाल मेरा संबित पात्रा।
देखिए, जहां तक मोदी सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एक झलक आप विगत 1 वर्षों से देख रहे होंगे कि किस प्रकार से उस पर एक टेक्टोनिक शिफ्ट, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। जो कि पहले भारत की नीति रहती थी उसमें कश्मीर जो मसला है वो मसला सेंटर स्टेज में रहता था। कई बार पाकिस्तान उस पर डिस्कशन करना चाहता था, मगर इस बार जो चेंज हुआ है कि आप देखेंगे कि 1 अक्टूबर 2015 में पहली बार सुषमा स्वराज जी ने यूनाइटेड नेशन में नवाज शरीफ के 4 पॉइंट्स को जवाब देते हुए कहा था कि कोई 4-5 पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है कि आपको आतंकवाद खत्म करना होगा। और दूसरी बात है जो पॉइंट नंबर 2 अभी आपने कहा जयशंकर जी की चिट्ठी में कि पीओके ही एकमात्र अनफिनिश्ड एजेंडा है, उसी पर चर्चा होगी। लेकिन पीओके चिट्ठी से गृह मंत्री खाली होगा, जी ने पीओके चिट्ठी से खाली होगा। मेरा बड़ा सवाल यही है संबित पात्रा, पीओके के चिट्ठी से खाली हो जाएगा क्योंकि मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला नहीं, है। आप ठीक बोल रहे हैं जी। नहीं, डिप्लोमेसी में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है आपको डिप्लोमेसी के ग्रामर को, उसके लैंग्वेज को बदलना होगा। यही तो मैं कह रहा था, पहले कश्मीर के ऊपर डिस्कशन करना चाहती थी पाकिस्तान की सरकार। जो पाकिस्तान ये जानता है भली भांति कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, मगर वो शैतान पाकिस्तान कश्मीर पे डिस्कशन करना चाहता था। बट जो मोदी सरकार है उन्होंने अपने पूरे ग्रामर को, फॉरेन पॉलिसी के ग्रामर को इस कदर बदला है कि आज पाकिस्तान घिर चुका है। पाकिस्तान को पीओके पे अब आज बात करने के लिए बाध्य किया जा चुका है और पाकिस्तान बलूचिस्तान को लेकर भी, वहां के हो रहे ह्यूमन राइट वायलेशंस को लेकर भी पूरे वर्ल्ड में आइसोलेट हो चुका है। तो मैं कहूंगा एक बहुत बड़े चेंज जो फॉरेन पॉलिसी में आया है उसका खामियाजा पूरी तरह से पाकिस्तान को इस तरह भुगतना पड़ रहा है कि पाकिस्तान धूल चाटता फिर रहा है। मैं सीधा जनरल जीडी बख्शी का रुख करता हूं। जीडी बख्शी, मैं तुरंत आपसे 30 सेकंड में यह बात जानना चाहूंगा। मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला है, पीओके के आतंक पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा, मोदी सरकार देगी पीड़ितों को मुआवजा, यह भी एक घोषणा हुई है। लेकिन बड़ी घोषणा पीओके फरमान या फिर कहें चिट्ठी, पीओके खाली करो पाकिस्तान, इसके मायने क्या है? और दूसरी तरफ पाकिस्तान का भी रुख कड़ा है। देखिए, पाकिस्तान का रुख जो भी हो, बात यह है, इसको आप परिप्रेक्ष्य में समझें कि 30 साल के बाद भारत का जो रक्षात्मक, प्रतिक्रियात्मक, कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट ओरिएंटेड एजेंडा था, सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी थी, उसमें एक पिवट शिफ्ट हुआ है। देयर हैज बीन अ पैराडाइम शिफ्ट इन दैट पॉलिसी फ्रॉम अ रिएक्टिव to a proactive policy. But the big question is this, General Bakshi, it will work. My big question is this, हमने बलूचिस्तान की बात को छेड़ा, हमने बलूचिस्तान की आवाज को उठाने की कोशिश करी। बलूचिस्तान, करीमा बलोच का वो मैसेज मुझे बार बार ध्यान में आता है जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह रही है कि आप हर मंच पे, आप मेरे भाई हैं, रक्षाबंधन पे आप हर मंच पे मेरी बात उठाइएगा। और पाकिस्तान की धरती पर बलूचिस्तान पर तिरंगा लहराया गया है। क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान की ये नीति, पीओके की नीति फायदा देगी? इसके कुछ मायने हैं? देखिए, इस नीति के साथ मोदी जी ने पाकिस्तान को ऑन नोटिस डाल दिया है कि पाकिस्तान ने जो फिर हिमाकत करी है लड़ाई का रास्ता अख्तियार करने की, उसने 4 बार लड़ाई हार कर, और उसने फिर हिमाकत करी है कि ये कहने की, एट द हाईएस्ट लेवल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो पाकिस्तान का झंडा श्रीनगर पे फहराएंगे। तो ये माना जानते हुए कि ये रास्ता सीधे और सीधे युद्ध के मैदान को जाता है। जी, पहली बार पाकिस्तान को ऑन नोटिस किया गया है कि कश्मीर तो आप छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर, इस पूरे मामले में कहीं आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान ना खो बैठे। मैं सीधा, क्योंकि वो हमारा इलाका है, मेरे साथ बलूच नेता, क्योंकि वो हमारा इलाका है कानूनी तौर से, और बलूचिस्तान में भी आपको रेवर्बरेशंस होंगी। मेरे साथ दिलशाद बलोच है, मेरे साथ बलूच नेता डेमोक्रेसी है। जी, मेरे साथ भारतवर्ष एक, जी मेरे साथ दिलशाद बलोच है। दिलशाद बलोच, मेरा बहुत बड़ा सवाल है और सीधा सवाल आपसे यही है, क्या हम माने बलूचिस्तान के भाई मोदी या फिर मोदी भाईजान बलूचिस्तान? बिल्कुल, मोदी जी हम ना सिर्फ हमारे भाई, वो हमारे हीरो हैं और हमारे सेवियर हैं। और उन्होंने पहले वो लीडर हैं दुनिया में जिन्होंने खुल के और स्टेट
कि प्राइम मिनिस्टर होने की हैसियत से हमारे हकूक़ की बात की है। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं जी। और पूरे बलूचिस्तान में हर जगह वॉल चॉकिंग्स आपको मिलेंगी। लोग बहुत पर वहाँ पर तो प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर्स हैं, तिरंगा फहराया जा रहा है। जी जी बिल्कुल। क्या रिएक्शन क्या है वहाँ पर? पाकिस्तानी सरकार का रिएक्शन क्या है? हालांकि कई करीम बलोच पर और बाकी बलोच नेताओं पर केसेस भी हो गए हैं, लेकिन रिएक्शन क्या है पाकिस्तानी सरकार का? भौचक्की है? आपको इंटरनल इंफॉर्मेशन क्या आ रही है पाकिस्तान से? जी अभी तक जो है, जब से मोदी जी ने ये बयान दिया है 15 अगस्त से, अभी तक 15 से ज़्यादा लाशें हमको मिल चुकी हैं ऑलरेडी जी। और 11 से ऊपर लोग अभी भी मिसिंग हैं, जिनमें से डेरा बुगटी, हब, आवारान और दश्त के इलाकों से बहुत से लोगों को शहीद तिरंगा फहराने, क्योंकि तिरंगा फहराया गया बलूचिस्तान में, वो बड़ी बात है। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री की फोटो को दिखाया गया है, वहां पे पोस्टर्स है भारत के प्रधानमंत्री के। बिल्कुल। आप क्या उसके बाद क्या रिएक्शन है? उसके बाद तो ये रिएक्शन है कि बौखलाहट का शिकार हैं और ये जो है इन्होंने और भी FIRs अब और दर्ज की हैं, 7 और FIR दर्ज की गई हैं जी, जिनमें हेरबियार मरी साहब हैं, बरामदा बुगटी, प्रोफेसर नाइला काजी, बानू करीमा बलोच, और उन पे ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि इन्होंने मोदी जी को भड़काया है बलोचों की हिमायत करने के लिए, और गद्दारी के इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि ये रॉक एजेंट हैं जी। और बौखलाहट का शिकार हैं। उन्हें डर लग रहा है कि ये तो अब जब तिरंगा जब बलूचिस्तान के अंदर नज़र आया है और मोदी की तस्वीरें जब बलोच सरजमीन पे उठा के फिर रहे हैं, बावजूद इतनी सिक्योरिटी जोन के बावजूद, इतनी उनकी बमबारियों और उनकी जो वॉर क्राइम। जावेद इकबाल मेरे साथ इस समय बहुत बड़ी बात लाइव है, उनके पास हम सीधा जा सकते हैं पाकिस्तान। जावेद इकबाल, आपका स्वागत है आर पार में IBN 7 पे। मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, चिट्ठी तो मिल गई होगी पाकिस्तान के अंदर जो भारतीय विदेश सचिव ने भेजी है, भारत की सरकार ने भेजी, और जिसमें 2 टूक फरमान दिया गया है कि POK यानी वो कश्मीर का हिस्सा जिसपे पाकिस्तान का कब्जा है उसको खाली करिए। जवाब क्या है आपके पास? जी 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 बहुत सारी चिट्ठियां मिली हैं, आपको भी मिल गई होंगी, क्योंकि आप जो दूसरे इंडिपेंडेंट कंट्री में जो अपनी जो साजिशें कर रहे हैं और जो आग लगा रहे हैं, आप उससे बाहर आ जाइए। ये भी मिल गई होगी चिट्ठी आपको, क्योंकि आप जो कश्मीर का और बलूचिस्तान का जो आप कोशिश कर रहे हैं, ये कभी भी तो किसी जगह भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बलूचिस्तान के अंदर तो तिरंगा फहराया जा रहा है, वहां तो भारतीय वजीर आजम की, नरेंद्र मोदी की फोटो दिखाई जा रही है, पोस्टर चल रहा है। कैसा लगा तिरंगा देख के? कैसा महसूस हुआ बलूचिस्तान में? अच्छा लगा? बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। ये जो है, ये आपके जो राह के एजेंट हैं जो कराची में और इधर भेजे हुए हैं, उनके कढ़ाई टिक्के बनेंगे। सर इतने सारे अगर रॉके एजेंट बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है तो पाकिस्तान का प्रशासन क्या कर रहा है? तिरंगा दिख रहा है। सबका होगा, अरे भाई सबका होगा। हम तो कहते हैं, हम तो जाके आपके जो एस्टेब्लिश सरहदें हैं, हम तो उस पर क्लेम नहीं करते हैं। जो एक डिस्प्यूटेड एरिया है हम उस पर क्लेम करते हैं। बलूचिस्तान तो कभी भी डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है, ना यूनाइटेड नेशन में है। तो आप खुश हो ले। आप एडमिरल साहब, संबित पात्रा भाई कैसे नहीं कह सकता मैं? संबित पात्रा जवाब देना चाहते हैं? 47 से लेके अब तक बलूचिस्तान जो है वो कभी भी डिस्प्यूटेड नहीं रहा है। अच्छा, कभी भी आप थोड़ा सीज फायर वायलेशन बंद करिए। अभी सुन लीजिए एडमिरल साहब, योर फ्रस्ट्रेशन इज एविडेंट, योर फ्रस्ट्रेशन इज एविडेंट। जहां तक बलूचिस्तान का विषय है, 40% इलाका है पाकिस्तान का जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ बलूचिस्तान। और वहां आप जिनोसाइड कर रहे हैं साहब, वहां पर आप ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं कर रहे हैं। यहां हूं, थोड़ा मन में बोलिए, अभी सुन लीजिए पूरी तरह से। वहां आप जिनोसाइड कर रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं, 25,000 लोग वहां से मिसिंग हैं, मास ग्रेव्स वहां से निकल रहे हैं। और बड़ी बात, आप अभी कह रहे थे कि हम लोग आपके घर में घुसपैठ कर रहे हैं। मैं आपको आप ही के कंट्री का डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा साहब। ये जनवरी 2016 में आप ही की पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट है। पार्लियामेंट्री का पैनल जो स्टैंडिंग कमेटी आपने बनाया था, अवैज अहमद लगारी, ही इज अ मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी, उनके अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी और कमेटी का रिपोर्ट आपके डॉन अखबार ने छापा है। मैं पढ़ देता हूं रिपोर्ट क्या है। डॉन अखबार क्या छापती है? पाकिस्तानी पार्लियामेंट्री पैनल हैज एडवाइज्ड इस्लामाबाद अगेंस्ट एनकरेजिंग एक्टिव सपोर्ट टू आर्म्ड, बैंड एंड मिलिटेंट ग्रुप्स इन कश्मीर।
Pakistan should not encourage जवाब, calls जवाब। for active support of armed banned militant groups in Kashmir, stated a 4-page policy paper issued on Monday by the National Assembly Standing जवाब, Committee on जवाब। Foreign Affairs. ये आपके देश तो के इसमें नेताओं की अब जवाब स्टैंडिंग सुन कमेटी लेना। ने कहा है आप कि मुझे कश्मीर में आप लोग मुझे यहाँ दखलंदाजी कर रहे हैं। मुझे बिठा के भाषण देने की जरूरत नहीं है, जवाब सुना करें साथ। आप जवाब सुने। देखिए पाकिस्तान का अब भी अरे यही बिठा के मौकफ है। भाषण नहीं देंगे, आप चिंता मत करिए, पहले जवाब दीजिए। आप चिंता विंता नहीं की बात सुने और बात करें, जो एक एटिकेट है एक डिस्कशन के। आप बोलिए अपनी ये बात, बोलिए अपनी बात। हम पाकिस्तान की तरह नहीं, हमारे डेमोक्रेसी है सर, बोलिए आप अपनी बात। हम बिल्कुल जो डॉन ने कहा, जो अवैस लगारी ने कहा, बिल्कुल सही है। हम बिल्कुल भी अब भी हम कहते हैं हम अपनी सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हम ना इनकरेज करते हैं। लेकिन आपकी तरह ये नहीं कि गिरा गधे से और गुस्सा कमाल पे। अरे आपका कश्मीर तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ऑल ओवर, इवन इन यूनाइटेड नेशन। बलोचिस्तान के साथ क्या कंपैरिजन है इसका? चिंता न करिए, मुझे आपने सही कहा, आपका जवाब कश्मीर, दीजिए, वो हमारा अभी कश्मीर जवाब है, हम दीजिए। चिंता कर लेंगे, आप चिंता मत अरे करिए, आपने जवाब सही कहा, दीजिए। आपका कश्मीर। अरे मुंह से निकल तो गया सही सही, आपका अभी कश्मीर। एक तरह अरे का सुन भेज लीजिए के साहब, खुश हो रहे हो। जी। जवाब सुन और वो जो लीजिए। ओके, समझ बात रहा, होल्ड ऑन। जावेद इकबाल साहब सुन लीजिए, जावेद इकबाल, मैं आपको की दुआएं कहना दे चाहता रहे थे, हूं, जी, मैं सुन सुन रहा हूं। लीजिए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। इकबाल जी, आप ही के लोग आपके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं नवाज गो बैक। आपने बिल्कुल सही कहा, आपका कश्मीर हमारा है, और सपने में भी आप मत सोचना जावेद इकबाल, सपने में भी मत सोचना कि पीओके के भी हथियार लोगे आप। वो हमारा हिस्सा अच्छा। था, है और रहेगा। और यही अरे डॉन फिर अखबार रखी ने भी हुई लिखा है। था चंद दिनों पहले अरे, नवाज शरीफ ने कहा था ना एक कि हम कश्मीर को हथियार लेंगे, एक मिनट, तो डॉन एक अखबार मिनट। ने क्या लिखा कि तो दिस इज अ क्या विशफुल लिखा? थिंकिंग एंड ड्रीम ऑफ नवाज शरीफ। खुद आपके डॉन अखबार अच्छा। लिखती है कि ये तो ठीक है। विशफुल थिंकिंग ऑफ नवाज शरीफ, ये होने वाला नहीं ठीक है, है। ये विशफुल थिंकिंग तो है। डॉन प्लीज डॉन अखबार बैठ जाए, उसकी जगह चुप के जाके करिए, चिल्ला मिनट। के मत करिए। ओके, एक मिनट, आप जो एक मिनट, आप एडमिरल देखिए साहब, एक मिनट आप जरा इन्होंने आप एक देखिए मिनट गौर फरमाएं। आप बख्शी साहब, आप जो है ना अभी इसका जवाब पहले लेना है, फिर आप बोलें। आप देखिए ये डॉन देखिए, ये अखबार ने देखिए, लिखा चंद है। चंद मेरे एक एक करके, मैं तो ये देख देखिए, रहा एक-एक कर कर, एक-एक करके। भाई क्या मैं- लिखा है, हेडलाइंस क्या दिया है? मुझे क्या दिखा रहे हैं? मैं तो कहता हूं कि हम में इतनी जरूरत है, ये देखिए, हमारी ये पॉलिसी नहीं मैं है आपको आप ही का कि अखबार हम दिखा दूसरे रहा हूं मुल्कों साहब, के डेली अंदर टाइम्स। हम जो है प्लीज मैं आपको कैमरामैन बिल्कुल से बात कहूंगा करने ऐसा का जूम तरीका करके नहीं आता दिखाए है, क्या लिखा है आपको तरीका पाकिस्तान नहीं के आता अखबार है, ने। आपको पाकिस्तान बात के करने का अखबार तरीका ने नहीं नवाज आता है, शरीफ के इस नाइटमेयर आपको के बात बारे में तरीका क्या करने लिखा का है? नहीं आता है। अरे अरे आप बात इतनी करने जल्दी का, आप अभी बम फोड़ने वाले मुझे बात करने की तरीका सिखा रहे हैं, निहत्थे लोगों को मारने मैं वाले, तरीका सिखा रहा हूं। आतंकवादी भेजने अरे वाले, तुम लोग मुझे आप तरीका बच्चों सिखा की रहे हैं। आंखों में गोलियां मारने क्यों वालों, तरीका सिखा रहे हैं? तुमने आप पहले कश्मीरियों अपने का देश में तरीका रेप करने सिखाइए। वालों- होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, देश का अखबार होल्ड दिखा ऑन रहा सर, हूं। आप अपनी मर्यादा को क्रॉस कर रहे हैं, आप अपनी मर्यादा को क्रॉस कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कहाँ होता है? पीओके में होता है, गिलगिट में होता है, बलूचिस्तान में होता है। आपको मैं बताता हूं, डॉन न्यूज़पेपर क्या लिखता है, वो लिखता है, अखबार का आर्टिकल लिखता है जिसका टाइटल था बलूचिस्तान ह्यूमन राइट फ्री जोन। बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, वहां नवाज गो बैक के नारे लगते हैं। तुम साजिशी, तुम्हारे जो है ना ये एक जो है मिनट, बगल में डॉन न्यूज़पेपर, एडमिरल ये साहब, क्या हमने आपकी भारत सरकार की तकरीर चलती सुनी। है? उम्र रहा हो, क्या बात कर रहे हैं आप साहब, जनाब? जो तुम्हारा हश्र एडमिरल हुआ था, साहब, भूल हमने गए हो। आपकी तकरीर सुनी, जरा हमारी भी अरे। सुन लीजिए इस नाचीज की। अब फरमाइए। अरे एडमिरल साहब, जनरल एक बख्शी। मिनट। आपने आपने फरमाइए। आपने आपने बात करी तारीख की। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो खान ऑफ कलात था उसकी ट्रीटी रिलेशनशिप थी व्हाइट हॉल के साथ, जैसे नेपाल की है, श्रीलंका की है, म्यांमार की थी। और 11 अगस्त 1947 को अंग्रेज बलूचिस्तान को आजाद करके गए थे। उस वक्त जो आजादी की तकरीर का ब्रीफ बनाया था मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो बैरिस्टर थे उन्होंने बनाया था। वही जिन्ना साहब जब पाकिस्तान के रहनुमा बने तो उन्होंने 27 मार्च को पाकिस्तान की फौज छोड़ दी बलूचिस्तान के ऊपर, एक्सेशन मांगी
और जब खान ऑफ कलात ने एक्सेशन साइन करने से साफ इंकार कर दिया तो आपने जेट बम्बर तैयारे भेजे, उसके महल के ऊपर बम गिराए, उसे और उसकी फैमिली को जान से मार डाला जवाब सुन और लेते हैं। जबरन आपने ऑक्यूपाई किया बलूचिस्तान को और कॉलोनी की तरह ट्रीट किया। अभी सुन लें, आपने क्या किया? आपने कश्मीरियों को जो पाकिस्तान के हक में थे अपने महाराष्ट्र को मिला की बात हो रही है साहब। आपने अभी बात करें, क्यों नहीं? आप अपने मुल्क की बात करते हैं, मैं ना करूंगा आपको। बलूचिस्तान की बात हो रही है, ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है खुले तौर पर। आप चुप रहो। आप तो टॉपिक चेंज कर रहे हैं। टॉपिक चेंज कर रहे हैं, यहाँ टॉपिक तो आप नहीं चेंज कर रहे। बलूचिस्तान का क्या ताल्लुक है कश्मीर के साथ कंपैरिजन में? क्यों आप मुझे क्यों नहीं है ताल्लुक? वहाँ तो ज्यादा तशद्दुद हो रही है साहब, वहाँ ज्यादा तशद्दुद दी जा रही है। 25,000 वहाँ पे शहीद हो गए, क्या बात कर रहे हैं? इकबाल साहब, तुम होते कौन हो? इकबाल साहब एक बात बताइए, बलूचिस्तान के लोग तो खुद कह रहे हैं कि आपका अवैध कब्जा है, वो तो वहाँ पर भारत के नारे लगा रहे हैं, वहाँ वो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, वो तिरंगा फहरा रहे हैं। आप बलूचिस्तान तो आप ही के अंडर है, वहाँ पर तिरंगा फहराया जा रहा है, वहाँ नरेंद्र मोदी के नारे लग रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा? मेरे साथ बलोच नेता है यहाँ पर। आपको नहीं समझ आ नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपको दोबारा शॉट दिखाता हूँ बलूचिस्तान के। बलूचिस्तान के लोग मोदी को भाईजान मानने लगे हैं, बलूचिस्तान के लोग नरेंद्र मोदी को भाईजान मानने लगे हैं। आप अंधे हो गए हो। नहीं सर, मुझे लगता है अंधे आप हो गए हो, जिनको पता नहीं लग रहा, जिनको समझ नहीं आ रहा। बलूचिस्तान में तिरंगा फहराया जा रहा है, नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। आप देखिए, आपकी नजरें देखें, इस समय जो IBM 7 पे शॉट चल रहे हैं वो देखें और अपनी आंखें खोले। POK में जो नारे लग रहे हैं, और वो चिट्ठी भी पढ़िए खोलकर जो जयशंकर ने आज भेजी है, वो चिट्ठी भी पढ़िए खोलकर। तो क्या गिरेबान देखूं? गिरेबान आप देखो, जो आपने हजारों औरतें रेप करते हो, 7 लाख फौज रखी हुई है। अब एक गैरत है तो अपनी फौज को निकालो ना वहां से। आप थोड़ी सेंसिबली बात करिए, फैक्ट्स में बात करिए। अगर आपको इसी भाषा में बात करनी है तो मैं जनरल GD बख्शी को बोलता हूँ आपसे इसी भाषा में बात करें। संबित पात्रों को बोलता हूँ इसी भाषा में आपसे बात करें। GD बख्शी जवाब दे। बलूचिस्तान, आप भी तो सुनिए बलूचिस्तान की, जहाँ पर मानवाधिकार नाम की चिड़िया है ही नहीं। आप बात करते हैं जनाब, आप बात करते हैं, आप तो अपने प्रधानमंत्रियों को नहीं छोड़ते, आपकी फौजें तो अपने प्रधानमंत्रियों को नहीं छोड़ती। आपके साथ हमारा मुकाबला नहीं हो सकता। बलूचिस्तान का जवाब क्यों नहीं देते हैं? जब बलूचिस्तान की बात होती है, जब यहाँ पे ये हमारे जो भाई हैं ये आपसे पूछते हैं कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, तो आप कश्मीर को क्यों याद करते हो? कश्मीर अलग मसला है, बलूचिस्तान अलग मसला है। बलूचिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, हम आजाद थे और हमें आजाद रहना है। आपने हमें जोर से कब्जा किया है, हमारे ऊपर कब्जा किया है, जब हमारी नस्ल खुशी कर रहे हैं आप, और उसके बाद आप कहते हैं कि बलूचिस्तान का नाम क्यों ले? आप जवाब दो, बलूचिस्तान में क्यों आप कितने लोगों को मार रहे हो? आपके पास क्या जवाब है? आप लाहौर में बैठ के बलूचिस्तान का फैसला करोगे? कल को कह देंगे नहीं, आप लाहौर में बैठ के बलूचिस्तान का फैसला करोगे? कोई हिंदुस्तानी आप कौन हो? अरे पागल हो गए हो, आपको सारी पागल आप हो गए हैं, बौखला आप रहे हैं, पागल हो गए हैं। एक बात जो इंडिया से आई आप बौखला रहे हैं। आप अपनी भाषा को कंट्रोल करिए, मिलके चला रहे हो ना, आप अपनी भाषा को कंट्रोल करिए। बारी अब शब्द हम भी बोल सकते हैं सर यहाँ से, कंट्रोल करिए अपने आप आप को। अब शब्द हम भी बोल सकते हैं। आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें हमारे वजीर आजम के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, ताकत रखे, हमारे प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें जनाब। मैं आपको चेतावनी देता हूँ, मैं आपको चेतावनी देता हूँ, इस शब्दों का इस्तेमाल ना करिए। मैं आपको अनुरोध करता हूँ, चेतावनी देता हूँ। लोग हंसते हैं मोदी के इस पॉलिसी पे, अपने लोग हंसते हैं, वो कहते हैं ये पागल हो गया है, ये जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री की बात है। ये बलूची ने बातें कर रहे हैं साहब, अगली बार भी आप हकीकत नहीं दिख रही आपको। अरे क्या एडमिरल साहब, अरे मैं साहब जनाब थोड़ा गम खाइए, एक एक करके बोलिए, हकीकत तो देखिए। कश्मीर पे बड़ी कश्मीर में बड़ी मिर्चें लगती हैं, कश्मीर में तो बड़ी मिर्चें लगती हैं जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। मैं आ सकता हूं क्या? संबित बोलिए, आप अपनी बात रखिए, वो नहीं चुप होंगे, आप अपनी बात रखिए, देश की बात रखिए। संबित पात्रा, UN ने कश्मीर को डाउन कर दीजिए ना, टेरिटरी ऑडियो डाउन कर सकते हैं, ऑडियो डाउन करिए, हम लोग जवाब भी देंगे ना। संबित का जवाब आवाज डाउन कर दीजिए इनका।
बोलिए संबित आप। देखिए, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि एक सीनियर एडमिरल रह चुके हैं, ये किस प्रकार का व्यवहार है इनका, किस प्रकार की बौखलाहट है। और पूरे पाकिस्तान में साहब इसी प्रकार की बौखलाहट है। ये जो एडमिरल साहब का बिहेवियर है, आपका गुलाम नहीं हूं, डिस्पेंसेशन ऑफ पाकिस्तान बिहेवियर। आप नवाज साहब पाकिस्तान बिहेवियर ऐसा ही रहेगा। हम ईद का नहीं, आप हमारे नहीं जनाब, आप अपने बिहेवियर के गुलाम बनते जा रहे हैं। जी नहीं, अरे पत्थर 4 बार हार के पत्थर कर रहे हैं। और अरे भैया 4 बार हार चुके हैं, पटखनी खा चुके हैं इंडिया से। पत्थर मत करिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तबीयत खराब हो जाए, पूरी पाकिस्तान की तबीयत खराब है साहब। अपनी तबीयत खराब मत करिए। ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, आपको अगली बार भी हारना है युद्ध में। थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। आप आइए। अरे सर प्लीज बिहेव योरसेल्फ। We should fight on facts. सर पहले चिट्ठी का जवाब निकालिए, चिट्ठी का जवाब निकालिए, पहले चिट्ठी का जवाब निकालिए। उस चिट्ठी का जवाब है नहीं और आप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं एडमिरल साहब आपसे निवेदन भी करता हूं और दूसरी भाषा में चेतावनी भी देता हूं, कृपया करके हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में इन शब्दों का इस्तेमाल आप ना करें। हम भी नवाज शरीफ के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में खराब शब्द बोल सकते हैं, लेकिन हमारी आदत नहीं है और हम बोलते ज्यादा नहीं, हम कर ज्यादा देते हैं। बलूचिस्तान पर आप बौखलाए हुए हैं और आज जो पीओके पे चिट्ठी पहुंची है आपके यहाँ, उसकी बौखलाहट आपके चेहरे पे दिख रही है। और आर पार में सबसे बड़ी बहस, क्या पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा? क्या बलूचिस्तान के विषय पर पाकिस्तान बौखला गया है? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार में बड़ी बहस। बलूचिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान के पहले गेस्ट को हमने शुक्रिया अदा कर दिया है क्योंकि वो हमारे देश के वजीर आजम के बारे में अच्छा नहीं बोल रहे थे, इसलिए बौखला गया पाकिस्तान, परेशान है पाकिस्तान, इसलिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। अब मैं रुख करता हूं सीधा, मेरे साथ अजय कुमार जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, मेरे साथ बलूच नेता है दिलशाद बलोच। दिलशाद बलोच, एक वीडियो भी हमने देखा जिसमें एक बलूच की बहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी के दिन कह रहे कि भाईजान हमारी मदद करिए और हमारे मंच पे हमारी बात को आप उठाइए। इसके मायने क्या है? और कुछ देर पहले जावेद इकबाल यहाँ बैठे हुए थे स्टूडियोज के अंदर जो अपनी बात कह रहे थे। हमारे साथ नावेद चौधरी भी एक नेता जो पाकिस्तान के हैं, वो जुड़ चुके हैं इस समय, लेकिन आप उन नेताओं को, उन एडमिरल को क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो उनका एटीट्यूड था, ये उनकी बौखलाहट है और ये जो खौफ है उनके अंदर कि कल के दिन बलूचिस्तान आज़ाद, जो उनको पता है, यकीन है इसमें कि बलूचिस्तान आज़ाद होगा, जैसे डॉन ने लिखा है, ह्यूमन राइट्स फ्री जोन है और वहाँ पे इनके हिसाब से कोई इंसान रहता ही नहीं है। ये सिर्फ पत्थरों पे बमबारियाँ कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे बमबारियाँ कर रहे हैं, हमारा कत्लेआम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा गरीबी बलूचिस्तान में आ गई है। सबसे ज़्यादा गरीबी बलूचिस्तान में है और हम सब, वी आर वन ऑफ द रिचेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड, उसके बावजूद हमें गरीब रखा गया है, हमारे वसाइल लूटे गए हैं। और ये जो इनका ये एटीट्यूड जो है, ये ना सिर्फ ये जो एडमिरल साहब थे इनका, इनके अलावा सारी पाकिस्तानी फोर्स का, उनके हुकूमत का यही एटीट्यूड है। वो डर रहे हैं और वो सिर्फ कश्मीर की बात करेंगे। नावेद चौधरी, वो जवाब नहीं दे सकते बलूचिस्तान का। नावेद चौधरी, छोटे बच्चों को मारकर, औरतों को मारकर कितना सुकून मिल जाता है आप लोगों को? क्यों करते हैं ऐसा? ह्यूमन राइट्स का खुला वायलेशन कर रहे हैं। आपकी न्यूज़पेपर दिख रहे हैं, कोई इंडिया का न्यूज़पेपर नहीं कह रहा, आपका अपना न्यूज़पेपर डॉन कह रहा है कि फ्री हिट जोन है ह्यूमन राइट्स के लिए। बात यह है कि आपने सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए एक इशू को, एक नया इशू खड़ा करने की कोशिश की है और वो इस तरह से कोशिश कर रहे हैं आपके शायद आपकी डाइवर्शन उधर चली जाए, विच इज रॉन्ग। आपका इशू डिफरेंट है, बलूचिस्तान का इशू डिफरेंट। पर बलूचिस्तान के अंदर नरसंहार कर रहे हैं आप, जेनोसाइड कर रहे हैं आप। नया इशू नहीं है, ये 1948 आपको नजर आ रहा है आपकी नया इशू नहीं। सर आप एक बात बताइए, मैं बहुत ही आराम से पूछता हूँ आपसे, मैं बहुत ही आराम से पूछता हूँ आपसे, डॉन न्यूज़पेपर हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर है या पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है? तिरंगा बलूचिस्तान में फहराया जा रहा है? नहीं, तो तिरंगा बलूचिस्तान में फहराया गया, नरेंद्र मोदी के पोस्टर बलूचिस्तान में फहराए गए, मोदी के नारे बलूचिस्तान में लगे, मतलब लोग परेशान हैं। बलूच की औरतें लिख रही हैं, कह रही हैं पाकिस्तान की नेशनलिटी ले लो, इधर आके इलेक्शन लड़ने इतने पॉपुलर है, तो अब क्या लॉजिक दे रहे हैं कि लॉजिक से बात करें? मेरा ख्याल है शोर डालने से कुछ नहीं, अगर लॉजिक से बात करें। ये लॉजिक की बात तो बलूच नेता कर रहे हैं।
जी, हम जब आजाद हो जाएंगे हम अपना इलेक्शन खुद लड़ सकते हैं, हमें गुलाम रह के इलेक्शन लड़ने में कोई शौक नहीं है। ये चंद लोग रह गए जो बार्गेनिंग कर रहे हैं, जो आपसे किसी न किसी तरह से पेरोल पे आप कह रहे चंद लोग बेचारे जो बच गए हैं, चंद लोग जो बच गए हैं। अभी जो लाखों लोग देखे आपने जिन्होंने वहाँ इंडिपेंडेंस डे के ऊपर वहाँ झंडे लेके निकले, वो भी आपके सामने नजर है, उसको भी दिखा दे कभी। वो भी जो अखबार ने लिखा है, वो भी टीवी ने लिखा है, वो भी सबने लिखा है, वो किसी और ने नहीं लिखा। तो इसलिए मैं मतलब इस बहस पे उलझने के बजाय इशू पे आए। इशू ये है कि कोर इशू क्या है इस वक्त, ये है कि कश्मीर के अंदर जो हालात है वो आपके सामने है। वहाँ जिस तरीके से आपकी चीफ मिनिस्टर खुद कह रही है कि जो हालात वहाँ है वो अभी तक उसका पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं है, वो सोल्यूशन आप क्या बोल रहे हैं? हमने सुना है जो मुख्यमंत्री ने बोला। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा जाइए, यूट्यूब पे देख लीजिए जनाब। आप क्या बात कर रहे हैं? आपका अखबार लिख रहा है कि 31% आबादी जो है, 71% आबादी जो है वो बैडली हिट है बलूचिस्तान के अंदर। आपको समझ नहीं आ रही बात? यहाँ पे बलूच नेता बैठे हैं, आप इनको कह रहे हैं कि इनको हिंदुस्तान पैसे देता है। आपको हिंदुस्तान पैसे देता है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? पता नहीं, हमें हिंदुस्तान तो कभी पैसे नहीं दिए और पहली दफा मैं हिंदुस्तान आया हूँ। ये भाई साहब जो खुद आप दुनिया से जो पैसे ले लेके आप चल रहे हो, अमेरिका से आप पैसे लेते हो, अरबों से आप पैसे लेते हो, और जो है सारा जो टेररिज्म की मार्केट आपने बनाई हुई है, पैसा लेना देना, ये पैसे के खेल खेलना, ये आपको अच्छी तरह आता है। ये हमारा खेल नहीं है। अगर हम पैसे लेते होते तो हमारी आज हालत नहीं। एक बात बताइए नावेद चौधरी, नावेद चौधरी आखिरी सवाल आपसे, नावेद चौधरी आपसे आखिरी सवाल मेरा होगा। तिरंगा जब फहराया गया, तिरंगा जब लहराया गया और नरेंद्र मोदी के पोस्टर जब लहराए गए बलूचिस्तान में, कैसे महसूस हुआ? लगा कैसा? पाकिस्तान के झंडा जब कश्मीर में लड़ाया गया वो कैसा महसूस हुआ? नहीं, आप बताइए ना, बलूचिस्तान में कैसे महसूस हुआ तिरंगा जब फहराया गया? वो आपको कैसे महसूस हुआ? आपका दर्द दिखाई दे रहा है? नहीं, मैं तो आपके सवाल का जवाब पूछ रहा हूँ। आपको एक झंडा यहाँ नजर आ रहा है। हमें तो कश्मीरियों की चिंता है, हमने तो कश्मीरियों को पैकेज भी दिया है, आपको बलूचियों की चिंता है क्या? तो हमने तो आपसे डबल 6 गुना ज्यादा पैकेज आपको तो पीओके में, जिस पर आपने जबरन कब्जा कर रखा है, जिसको खाली करने का फरमान हिंदुस्तान की सरकार ने दे दिया है, आपको तो उन लोगों की भी चिंता नहीं है। यूनाइटेड नेशन को तो जाके निपटे बताया कि वहाँ यूनाइटेड नवाज गो बैक के नारे लग रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कह दिया कि आप ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। आप कहाँ बैठे हैं जनाब? फंस गए आप पीओके में, फंस गए बलूचिस्तान में। आप ही को लेके भेजा उन्होंने। ये आपका जवाब अभी तक तो नहीं आया। अभी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का सबसे बड़ा जवाब जो आपसे मांगा है, उसका जवाब तो नहीं दिया अभी आप कत्लेआम आप करा रहे हैं, पास आप रहे हैं। अब जब तिरंगा लहराया जा रहा है बलूचिस्तान में तो बौखला भी रहे हैं। कैसे है तिरंगे? जीडी बख्शी, आपको कैसे है? कुछ नहीं होता। मैं केवल आपसे सिर्फ जानना चाहता हूं जनाब कि जवाबदेही लेने वाले आप कौन होते हैं? आपने अपने गिरबान में झांका है? 25,000 बेचारे बलूच आदमी औरत बच्चे मार के टॉर्चर करके आपने फेंक दिए। आपके जनरल टिक्का खान को गुजरा बलूचिस्तान का खिताब कैसे मिला? आपके जनरल टिक्का खान को गुजरा बलूचिस्तान का कसाई, ये खिताब कैसे मिला आपको? आप बात कर रहे हैं हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स की। आपने पीओके में झांका है। गिलगित बाल्टिस्तान के शियाओं की हालत देखी है जो आपने कर रखी है। किस तरह आप वहाँ पे सुन्नी ट्राइब्समैन सेटल कर रहे हैं, उनको अपने ही इलाके से घर से बेघर कर रहे हैं, मार रहे हैं बसों से निकाल के। आप ह्यूमन राइट का पाठ पढ़ेंगे हमको? अरे साहब, किस दुनिया में है आप? सुनना नहीं चाहते नावेद साहब, थोड़ा जागिए, अपनी आंखें खोल के इस बेचारे बलूच भाई को देखिए। आप अभी तक ह्यूमन राइट्स की बात कर कैसे सकते हो? आपने लाखों लोग मार दिए, आपने 25,000 से ऊपर लोग गुम कर दिए, आपने अभी 15 अगस्त से अभी तक 15 में शहीदों की लाशें दी हैं, 11 लोग अभी भी मिसिंग हैं। 15 अगस्त से अभी तक, जी आज के दिन तक जो है हमें कल जो है हासिल बलूच की लाश मिली है। उससे पहले राजिक मरी 4 लोगों के साथ शहीद हुआ है। उसके बाद 6 लोगों की लाशें अभी मिली हैं। हब में, आवारान में, दश्त में, डेरा मुफ्ती में, ये लोगों की जो आप कत्लेआम कर रहे हैं, उसके बाद भी आप ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं। अजय कुमार कैसे आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं? पहले अजय कुमार आप क्या कहना चाह रहे हैं? अजय कुमार, अमित जी अजय कुमार बोलिए। अमित जी, पहले तो पाकिस्तान के वक्त
पाकिस्तान के वक्ता से हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आज़ादी के समय से जिस तरह से लगातार मानव अधिकार हनन हो रही है बलूचिस्तान में, और भारत ने हमेशा जो है बलूच के लोग के साथ नैतिक समर्थन दिया है और देते रहेंगे, और पाकिस्तान को जिस तरह से लगातार जो है वो बलूच के जो आवाम पर जिस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, और जैसे अरे सर हमको बोलने दीजिए सर, मैंने आपके जब आप बोल रहे थे तो हमने तो हस्तक्षेप नहीं किया था। पहली बात ये कि ये अच्छी बात है, मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूं कि पूरी, मैं तो सरकार, भारत सरकार से यही, कांग्रेस पार्टी भारत सरकार से यही अनुरोध करती है कि सभी राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय मंच में जिस तरह से लगातार मानव अधिकार की हनन हो रही है, संयुक्त राष्ट्र में हो, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी, हर जगह जो ह्यूमन राइट्स, हर जगह जो है इस मामले को उठाया जाए, सार्क फोरम में भी उठाया जाए, ताकि दुनिया को भी ये मालूम हो जाए कि किस तरह से लगातार पिछले 60-70 साल से पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की सरकार जो है बलूच के लोग के जो है किस तरह से दबा रहे हैं, और भारत का नैतिक समर्थन हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। अंतर यह है कि भारत पाकिस्तान जैसे बलूच में हस्तक्षेप नहीं करता जिस तरह से ये लोग कश्मीर में हस्तक्षेप कर रहे हैं, और ये अंतर है। और पाकिस्तान को हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आप आतंकवादियों को अजय, मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद हम घरेलू राजनीति पे बात करेंगे। नावेद चौधरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं इस समय बड़ी बहस आर पार के अंदर। मेरे साथ संबित पात्रा, जीडी बख्शी, दिलशाद बलोच, अजय कुमार मौजूद है। मैं सीधा रुख करना चाहता हूं क्योंकि अब घरेलू राजनीति की बात होगी। पाकिस्तान का कोई गेस्ट हमारे साथ नहीं है इस दौर के अंदर। और संबित पात्रा, कांग्रेस मान रही है कि आपकी नीति जो पाकिस्तान पर है वो अनाड़ियों वाली है, जो कि बात सलमान खुर्शीद ने बोली। क्या आप कहना चाहते हैं संबित पात्रा? 30 सेकेंड है आपके पास। नहीं, देखिए, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह और मणिशंकर अय्यर को बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। इन लोगों की नीति अगर अच्छी होती तो आज तक जिस प्रकार से पाकिस्तान को लेकर एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन था वो नहीं होता। जीडी बख्शी जी ने आरंभ में बिल्कुल सही कहा, पहली बार फ्रॉम बीइंग रिएक्टिव टू बीइंग प्रोएक्टिव, ये बहुत बड़ा एक शिफ्ट हुआ है। जी। देखिए, सलमान खुर्शीद तो चाहते थे समय कम है मेरे पास, पाकिस्तान के विषय में बात ही ना करें। अजय कुमार, रिएक्टिव से प्रोएक्टिव हुए। और दूसरी बात, समय कम है। जब प्रधानमंत्री जी ने, अजय कुमार, प्रोएक्टिव हुए हैं, और साथ ही साथ क्या आपको लगता है इसके मायने हैं जो बलूचिस्तान में तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी को भाईजान माना जा रहा है, इसके मायने क्या आपकी राय में? देखिए, पहली बात यह है कि पिछले 60-70 साल से भारत ने जो है बलूचिस्तान के जो आवाम के साथ नैतिक समर्थन दिया है। ये कोई नई चीज नहीं है, लगातार सरकार करते रही है। सिर्फ मोदी जी ने जो है जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस में भाषण जो दिया था उस पर मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर जो भाषण दे रहे थे तो उस पर कम से कम इस कार्यक्रम में हम नहीं कहेंगे। पर सलमान खुर्शीद ने तो बोला, वो कह रहे हैं अनाड़ी की नीति है, बलूचिस्तान पे नहीं बोलना चाहिए था। कंफ्यूज लग रही है कांग्रेस। अजय भाई, कंफ्यूज लग रही है कांग्रेस। एक मिनट अमीश जी, आप कंफ्यूज हैं तो बाकी को कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं भाई साहब? कंफ्यूज हो गया। पहली बात यह है कि प्रधानमंत्री कभी उतर जाते हैं लाहौर में झप्पी, नहीं, कभी प्रधानमंत्री जी उतर जाते हैं लाहौर में झप्पी लगाते हैं, कभी लाल आंख दिखाने बोलते हैं। छोड़िए, आप पहले ये बताइए कि सलमान खुर्शीद के बात से आप सहमत हैं या 10 सेकंड और आपके पास। संबित पात्रा, थोड़ा शांत रहिए। पात्रा साहब, संयम रखिए, संयम रखिए। पहले तो एक चीज बताइए, 6 साल इतना घुमा के नाक अरे भाई साहब, पहले मुझे खत्म कर। अरे यार संबित पात्रा जी, यही है, जब आपकी जो पोल खुलती है तो आप लोग बीच में हस्तक्षेप करते हैं। संयम रखिए सर। पहली बात है कि आप बताइएगा कि कश्मीर की स्थिति पिछले 6 साल में सबसे खराब हुआ कि नहीं मोदी सरकार में? तो आप कैसे बोलते हैं कि पाकिस्तान नीति सफल है? अरे भाई साहब, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। मेरे पास समय वाइंड अप हो गया है, समय मेरे पास खत्म हो गया। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। लेकिन घरेलू राजनीति तो चलती रहेगी। हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, हमारे यहाँ कांग्रेस बीजेपी आपस में खूब लड़े, लेकिन जब देश की बात होती है तो दोनों पॉलिटिकल पार्टी एक हो जाती है। ये हमने कई बार देखा है। लेकिन बलूचिस्तान हो या पीओके हो, मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है
और फेसबुक पे, ट्विटर पर लोगों का हजूम है मैसेज करने वालों का, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब चढ़ाई कर देनी चाहिए भारत की। ये उनके इमोशंस है। हमारा तो अनुरोध यही है कि भारत कुछ भी करे, लेकिन देश सब, प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी करे लेकिन देश सबसे ऊपर होना चाहिए। नमस्कार।